हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप सर। और हम लोग जैसा कि सब्जेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग जो है सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने आपको हीटिंग के बारे में कुछ बताया था, और आज हमारा जो है इंडक्शन हीटिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है इंडक्शन हीटिंग और किस प्रकार से इंडक्शन टाइप से हीटिंग कराया जाता है। इंडक्शन का सीधा सा मतलब है, आप समझ सकते हैं, फ्रिक्वेंसी से, है कि नहीं। इंडक्शन जहाँ शब्द आ जाता है तो हमें हमारे माइंड में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि कुछ ऐसा होगा जो ट्रांसफार्मर की तरह काम कर रहा होगा, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। जहाँ भी इंडक्शन की बात आती है हमारे दिमाग में तुरंत ये चीज़ आती है कि ट्रांसफार्मर का ही कुछ होगा सिद्धांत। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, और ट्रांसफार्मर के ही सिद्धांत पे ये जो इंडक्शन का फर्नेस होता है, हीटिंग का जो चूल्हा होता है या भट्ठी होती है, वह काम करती है। और यह किस प्रकार से करती है और कितने प्रकार की होती है उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए आज का जो है क्लास या लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। और जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस का प्रकार हम लोग देखेंगे। तो इंडक्शन फर्नेस जो है मेनली दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, एक कोर टाइप फर्नेस है, और यह कोर टाइप जो फर्नेस होता है यह दो प्रकार का होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कोर टाइप फर्नेस होता है और एक होता है कोरलेस इंडक्शन फर्नेस। दो प्रकार की भट्टियां होती हैं इंडक्शन पे सिद्धांत पे जो काम करती हैं, है ना। दो प्रकार की भट्टियां होती हैं, तो एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो पहला जो है कोर टाइप फर्नेस जो है, यह भी दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट कोर टाइप फर्नेस और एक होता है इनडायरेक्ट कोर टाइप फर्नेस। आ रही बात समझ में कि जो इंडक्शन फर्नेस होता है वह दो प्रकार का होता है। एक कोर टाइप फर्नेस, मतलब उसमें कोर लगा के तब वाइंडिंग की गई होगी, है ना, ट्रांसफार्मर की तरह। और सेकेंडरी में अपना चार्ज वार्ज को गर्म करेंगे, जी जो भी चीज़ें हमें पिघलानी होगी, हीट करनी होगी, उसको हम लोग हीट करेंगे। और इसी क्रम में दूसरा जो है इसमें कोरलेस, मतलब उसमें कोर नहीं रहता, डायरेक्ट वाइंडिंग ही रहेगी, या फिर डायरेक्ट चार्ज को ही हम लोग हीट करेंगे, है कि नहीं। सेकेंडरी का काम वही करेगा, है ना। तो देखेंगे कैसे काम करता है, अभी देखते हैं। तो ये जो कोर टाइप फर्नेस होता है यह दो प्रकार का, डायरेक्ट कोर टाइप फर्नेस और एक इनडायरेक्ट कोर टाइप फर्नेस। और यह जो डायरेक्ट कोर टाइप फर्नेस होता है यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, हॉरिजॉन्टल कोर टाइप डायरेक्ट फर्नेस, हाँ, ट्रांसफार्मर कोर टाइप, ये हम लोग पढ़ेंगे। और एक ये वर्टिकल कोर टाइप डायरेक्ट फर्नेस, एजाक्स कोर टाइप इसको कहते हैं, एजाक्स कोर टाइप इसको कहते हैं, या फिर आप वर्टिकल कोर टाइप डायरेक्ट फर्नेस कह सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट कोर टाइप फर्नेस भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन, हॉरिजॉन्टल कोर टाइप डायरेक्ट फर्नेस जो कि ट्रांसफार्मर कोर टाइप का होता है, और दूसरा वर्टिकल कोर टाइप डायरेक्ट फर्नेस जिसको हम लोग एजाक्स्ड कोर टाइप कहते हैं। ठीक है, और आगे हम लोग चलते हैं। तो सेकंड इसका क्या है, कोरलेस इंडक्शन फर्नेस, है ना। सेकंड क्या है, कोरलेस, मतलब उसमें कोर नहीं होगा, वाइंडिंग होगी। ठीक है, कोरलेस इंडक्शन फर्नेस जो होता है वो एक होता है डायरेक्ट कोरलेस इंडक्शन फर्नेस, है ना। डायरेक्ट कोरलेस इंडक्शन फर्नेस होता है। इनडायरेक्ट कोरलेस फर्नेस हम लोग बना ही नहीं सकते, है ना। इनडायरेक्टली कैसे हीट करेंगे भाई, वो देखेंगे, है ना। तो इनडायरेक्ट कोर टाइप लेस फर्नेस इज नॉट पॉसिबल, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है नीचे, है ना, आप देख सकते हैं। तो ये संभव ही नहीं है इनडायरेक्टली जो है वाइंडिंग को गर्म करके, वो तो शॉर्ट सर्किट कर जाएगी जब उसमें कोर नहीं लगा रहेगा। इनडायरेक्टली किसी पॉट को गर्म करेंगे, फिर वो जो है हीट होगा तो उसकी सहायता से चार्ज को गर्म करेंगे, वो जो कॉइल रहेगी वो शॉर्टेड हो जाएगी, है ना। इसलिए इनडायरेक्ट कोर टाइप लेस फर्नेस इज नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है कंडक्टिंग प्लस मैग्नेटिक मटेरियल को हीट किया जाता है, हीटिंग ड्यू टू ईडी करंट एंड हिस्टैरिसीस लॉसेस। समझ रहे हैं आप, जो कंडक्टिंग और मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसको अगर आपको हीट प्रोवाइड करना है तो
हीटिंग किसके द्वारा करेंगे, ईडी करेंट और हिस्टेरिसिस लॉसेस दोनों लॉस करवा के उसको गर्म कर देंगे, हीट कर लेंगे, है ना। और जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है उसको किस प्रकार से हीट किया जाता है, हीटिंग ड्यू टू ईडी करेंट लॉस, है ना। बस केवल ईडी करेंट लॉसेस की सहायता से हम लोग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को गर्म करते हैं, ब्रास एल्युमिनियम जैसे हो गए, है ना, ये सब चीज़ें। तो आगे हम लोग इसी में चलते हैं। तो पहला जो हमारा कोर टाइप फर्नेस था उसके दो भाग थे, ऊपर हमने आपको बताया, तो उसका पहला भाग हम लोग ये पढ़ेंगे, है ना। तो हॉरिजॉन्टल कोर टाइप जो डायरेक्ट इंडक्शन फर्नेस है, ये क्या होता है, इसका कैसे ये काम करता है, या ये इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक देखते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कोर टाइप डायरेक्ट इंडक्शन फर्नेस, है ना, ये हमारा है। तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल कोर टाइप, ये हॉरिजॉन्टली कोर बना हुआ है, ये कोर है ना, ये कोर है पूरा, है ना। और इस पे ये क्या किया गया है, वाइंडिंग की गई है। देखिए बिल्कुल ट्रांसफार्मर की तरह है कि नहीं, ये प्राइमरी वाइंडिंग का व्यवहार करती है, और ये जो हमारा क्रूसिबल होता है, मतलब जो बर्तन होता है जिसमें हम लोग चार्ज को रख के हीट प्रोवाइड करते हैं, वह सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह व्यवहार करती है, ठीक है। तो ये है जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, इस टाइप के फर्नेस, है ना, इस टाइप के फर्नेस में लीकेज फ्लक्स बहुत ज़्यादा होता है। जो ये हॉरिजॉन्टल कोर टाइप डायरेक्ट इंडक्शन फर्नेस होता है, इसमें लीकेज फ्लक्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जो पूरा का पूरा यहाँ से फ्लक्स बनता है वह लिंक नहीं हो पाता, वह लीकेज बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, अपने इंड तक और चार्ज तक पहुँच नहीं पाता, ठीक है, इस टाइप के सिस्टम में। तो जिसके कारण भाई लीकेज फ्लक्स बहुत ज़्यादा होगा तो उसका पावर फैक्टर उस मशीन का या उस चीज़ का क्या होगा, बहुत कम होगा। और किसी का भी अगर पावर फैक्टर बहुत कम हो गया तो उसकी इफ़िशियंसी डायरेक्ट इफेक्टेड हो जाएगी, और इफ़िशियंसी भी उसकी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल में पावर फैक्टर का अहमियत हमने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया है, बहुत अहम होता है पावर फैक्टर ठीक रहना, ठीक है। सामान्यतः 0.8 रहे तो बहुत अच्छा है ना। 1 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सभी जो वायर्स हैं उसमें इंडक्टिव तो पाया जाता है ना, यल तो पाया ही जाएगा, जिसके कारण एक्सियल होगा तो उसका जो है करंट लैग करेगा और वोल्टेज लीड करेगा कुछ ना कुछ, तो पावर फैक्टर कम तो होगा ही, 1 तो होगा नहीं, लेकिन 0.8 जो है या 0.7 इतना रहता है तो बहुत सही। इससे जब कम होता है तो ये जान लीजिए कि हमारी किसी भी मशीन की एफिशिएंसी प्रभावित होगी, रेटिंग प्रभावित होगी, और वह अपने पूर्ण एफिशिएंसी से काम नहीं करेगा, जिसके कारण हमारा पावर लॉसेस ज़्यादा होगा और हमको काम जो है कम मिलेगा, है ना। तो ये होता है। इसी में आगे देख लीजिए अगला पॉइंट क्या है, लीकेज रिएक्टेंस को, है ना, लीकेज रिएक्टेंस को कम करने के लिए लो फ्रीक्वेंसी इसमें यूज की जाती है। इस प्रकार का जो हीटिंग सिस्टम होता है इसमें जो है लीकेज रिएक्टेंस को कम करने के लिए, भाई जब उसकी एक्सएल बराबर क्या होता है 2πfl, है ना, ये सूत्र होता है। अब यह जो 2πfl है, अगर लीकेज फ्लक्स बहुत ज़्यादा होगा, है ना, तो जो ये एक्सएल होगा ये बहुत ज़्यादा होगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को कम करके, है ना, फ्रीक्वेंसी को थोड़ा कम करके, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा कम करके हम लोग एक्सएल के मान को कम कर लेंगे, तो जिसके कारण जो है कि लीकेज फ्लक्स का मान थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उससे इफ़िशियंसी थोड़ा सुधार हो जाएगी। इसलिए हम लोग इसमें फ्रीक्वेंसी जो होती है 10 हर्ट्ज की यूज करते हैं, बस 10 हर्ट्ज तक का ही यूज करते हैं, ताकि इसका एक्सएल का मान थोड़ा ठीक ठाक रहे, है ना, कम रहे, जिसके कारण लीकेज फ्लक्स थोड़ा कम, ठीक है। और यह फर्नेस, अगला पॉइंट देख लेते हैं, यह फर्नेस कोर टाइप के समान होता है, मतलब इसमें कोर लगे होते हैं जैसा कि आपको ऊपर हमने दिखाया।
परंतु इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग के स्थान पर सिंगल टर्न शॉर्ट सर्किटेड सेकेंडरी वाइंडिंग बनाई जाती है जो कि चार्ज से बनी होती है। इस प्रकार इसमें डायरेक्ट चार्ज में ही ईडी करंट लॉसेस उत्पन्न होता है और जिसके कारण हीट होगा। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, इसमें प्राइमरी का कार्य तो हमें वाइंडिंग करके ये प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद फ्लक्स डायरेक्ट क्या होगा, इस क्रूसिबल में आएगा। क्रूसिबल मीन्स होता है पॉट जिसमें बर्तन रखा गया है, यह भी कंडक्टिंग टाइप का होता है। इसमें ये चार्ज रखा गया जिसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, है ना। आप इतना छोटा देख रहे हैं ना कि इंडस्ट्री में यह बर्तन बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण आराम से इसमें कई टन जो है हम लोग एक साथ जो है पिघला सकते हैं या हीट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, है ना। तो ये चीज़ें, अगला पॉइंट इसमें देख लेते हैं। जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी करंट डेंसिटी 500 एम्पीयर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक होती है, जब इसकी जो है सेकेंडरी में मतलब चार्ज में एम्पीयर मतलब विद्युत धारा का जो है डेंसिटी बहुत अधिक हो जाती है, 500 एम्पीयर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक हो जाती है, तो सेकेंडरी सर्किट इंटरप्ट हो जाती है, अपने आप बंद हो जाएगी। बहुत ज़्यादा हाई करंट हो जाने से वोल्टेज का मान बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जिसके कारण वो अपने आप क्या हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी, इंटरप्ट कर जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इस घटना को जो है कहते हैं पिंच इफेक्ट कहते हैं, है ना। इस घटना को क्या कहते हैं, पिंच इफेक्ट कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि पिंच इफेक्ट किस फर्नेस में होता है, तो आप बताएंगे, है ना। जो हम लोग पढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल कोर टाइप, है ना, ये हॉरिजॉन्टल कोर टाइप डायरेक्ट इंडक्शन फर्नेस में, ठीक है, बता देंगे आप लोग। तो इतना चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है, जितना हमने आपको बता दिया इतना चीज़ें आपको इसमें जानने लायक है, इतना चीज़ें इसमें क्या है आपको इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कोर टाइप डायरेक्ट इंडक्शन फर्नेस में इतना चीज़ें आपको जानना था और ये पॉइंट वाइज हमने बता दिया। आप अपने एग्ज़ाम में इसको डिटेल्स में समझ के लिख सकते हैं। इसमें ट्रांसफार्मर का सिद्धांत जिसको पता है उसको कोई दिक्कतें नहीं है समझने में, कि सीधी सी बात है, प्राइमरी वाइंडिंग की तरह यह व्यवहार करेगा और इससे क्या होगा, फ्लक्स इसमें लिंक होगा, ठीक है। और फ्लक्स जब लिंक होगा तो ये बर्तन में जो चार्ज रखा रहेगा इसको गर्म करेगा, हाई करंट आएगा तो उसमें लॉसेस तो होगा, ईडी करंट लॉसेस, हिस्टेरेसिस लॉसेस, जिसके कारण बर्तन गर्म होगा और बर्तन में रखा हुआ चार्ज भी क्या होगा, फिर गर्म होगा उससे, और क्या, और हीट प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये है आपका हॉरिजॉन्टल कोर टाइप डायरेक्ट इंडक्शन फर्नेस। अगला जो इसमें हमको पढ़ना है वह पढ़ना है वर्टिकल कोर टाइप, है ना। वर्टिकल कोर टाइप, अब कुछ नहीं, जो हॉरिजॉन्टल हमारा कोर रखा था उसको क्या कर देंगे, वर्टिकल मतलब सीधा खड़ा कर देंगे, वर्टिकल कोर टाइप डायरेक्ट इंडक्शन फर्नेस। और इसी का एक दूसरा नाम है एजाक्स व्याट इंडक्शन फर्नेस, ठीक है। इसी का क्या नाम है, एजाक्स व्याट, है ना, एजाक्स व्याट इंडक्शन फर्नेस, ठीक है, इसी का नाम है। तो इसमें होता क्या है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये जो लीकेज फ्लक्स बहुत ज़्यादा हो जा रहा था हॉरिजॉन्टल रखने पर कोर को, उसको मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए उसी कोरों को क्या कर दिया गया है, वर्टिकल कर दिया गया है, जिससे बीच का स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो फ्लक्स की लिंकिंग क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। फ्लक्स की लिंकिंग जब ज़्यादा हो जाएगी तो फ्लक्स लीकेज फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी को सुधारने के लिए ये इस प्रकार से बनाया गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस फर्नेस में, है ना, जैसा कि आप देख सकते हैं इस फर्नेस में वर्टिकल चैनल का प्रयोग किया जाता है ना, वर्टिकल लगाया जाता है कोर। इस फर्नेस में हॉरिजॉन्टल फर्नेस की कमियों को दूर किया गया है, वही लीकेज फ्लक्स, वही तो सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ है। और इसमें जो होता है ई टाइप के आकार का कोर यूज किया जाता है। जब ई टाइप का यूज होगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स लिंकिंग होगा और वो अच्छे से बना रहता है, बीच में भी तो आ जाता है, ऊपर भी कोर रहता है, नीचे भी कोर रहता है, तो फ्लक्स का जो जाने का मार्ग होता है वो ज़्यादा मार्ग हो जाएगा, आराम से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स क्या होंगे, प्राइमरी से सेकेंडरी में लिंक हो जाएंगे, जिसके कारण हीटअप बहुत अधिक होगा और हमारा एफिशिएंसी भी अच्छा हो जाएगा, पावर फैक्टर भी सुधर जाएगा, है ना। तो इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए ई प्रकार का कोर लगा लेते हैं,
है ना, वर्टिकल कोर टाइप में, और इसका उपयोग करते हैं, बाकी कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तथा इसके सेंटर लिम्ब पर, है ना, बीच वाले लिम्ब पर ही प्राइमरी वाइंडिंग तथा वी शेप जो इसका क्रूसिबल होता है, वह मतलब पॉट जो होता है, बर्तन जिसमें हम लोग चार्ज को रख के हीट प्रोवाइड करते हैं, वह वी शेप वर्टिकल क्रूसिबल कोर स्थापित किया जाता है, मतलब लगाया जाता है, जिससे लीकेज फ्लक्स कम होता है, ठीक है, जैसा कि हमने बता दिया। तथा अपेक्षाकृत पावर फैक्टर क्या होगा, अच्छा प्राप्त होगा, अधिक प्राप्त होगा, जिसके कारण लीकेज फ्लक्स का कम होने के कारण इसे अपेक्षाकृत हाइयर फ्रीक्वेंसी, है ना, अगर इसमें लीकेज फ्लक्स ज़्यादा हो रहा था तभी हम लोग अपना घटा लिए थे फ्रीक्वेंसी, ताकि एक्सएल का मान भी कम हो जाए, तो अच्छे से हम लोग कुछ इफ़िशियंसी पे चला सकते हैं मशीन को। तो अब वही लीकेज फ्लक्स कम हो गया तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को अब क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, तो इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है वो अच्छे से काम करेगा ना, और अच्छे से हीट प्रोवाइड होगा। तो इसलिए अब फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, हाई कर देते हैं, और कितना कर देते हैं, 50 हर्ट्ज, है ना, इसको कितना कर देते हैं, 50 हर्ट्ज, जो कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है, आप लोग जानते हैं, पर इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ठीक है। और आगे देखिए, इस फर्नेस को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि क्रूसिबल में रखे हुए चार्ज की वेट के कारण पिंच इफेक्ट की समस्या समाप्त हो जाए। मतलब इसमें जो पिंच इफेक्ट हो रहा था हॉरिजॉन्टल वाले में, है ना, अपने आप विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाने के कारण विभव का मान बहुत कम हो जाता था, अपने आप बंद हो जाता था, वह चीज़ इसमें ना हो, इस प्रकार से इसका डिजाइन और वो सारी चीज़ें बनाई जाती है, ठीक है। इस फर्नेस में अगला पॉइंट देख लें, इस फर्नेस का पावर फैक्टर 0.8 से 0.85 बहुत अच्छा है ना, जो कि नॉर्मली होना चाहिए, तथा इफ़िशियंसी 75% होती है। कुल मिला के इसकी इफ़िशियंसी 75% होती है, जितना भी पावर लेगा उसका 75% बना के आपको हीट दे देगा, और इसको आप लोग उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा, और एप्लीकेशन देख लेते हैं, इसका उपयोग यूज कहाँ होता है। मेल्टिंग ऑफ रिफाइनरी ऑफ नॉन फेरस मटेरियल, जो नॉन फेरस मतलब जिसमें लौह का मात्रा कम होता है या नहीं होता है, उनके जो है शुद्धिकरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रिफाइनिंग मीन्स शुद्धिकरण, मतलब शुद्ध करने के लिए, पिघला कर या हीट प्रोवाइड कर करके उसको क्या करते हैं, शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, टीन है, एल्युमिनियम, इन सबको जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। कुछ मुख्य बिंदुएं हैं जो कि आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जब जाएंगे आप लोग तो काम देगा, आप लोग देख लीजिए एक एक करके, है ना। जो फ्रीक्वेंसी का चूज ऑफ फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू वाट, मतलब I²R लॉस के हिसाब से, वाट के हिसाब से कितने फ्रीक्वेंसी हम लोग किसी भी मशीन में, किसी भी फर्नेस में यूज करते हैं, इसके बारे में इसमें बताया गया है। पहला क्या बताया जा रहा है, 1 मेगावाट का अगर आपका लॉसेस हो रहा है या मशीन है या चल रही है ना, 1 मेगावाट की, तो उसमें आप लोग 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो आराम से इफिशियंट वो अच्छे से चलेगी। लेकिन जहाँ पे वही बात 50 किलोवाट किया जाती है, वह मशीन या उसमें लॉसेस 50 किलोवाट की हो रही है, 50 किलोवाट खा रही है, तो उसमें जो है आपको फ्रीक्वेंसी 500 से 1000 हर्ट्ज की करके उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि अच्छे से वो इफ़िशियंट तरीके से काम कर सके, समझ रहे हैं आप। और फ्रीक्वेंसी को साइक्लो कन्वर्टर द्वारा आप लोग परिवर्तित कर सकते हैं, है ना, या फिर ऑसिलेटर द्वारा, है ना, वेरिएट किया जा सकता है, आप लोग पढ़े ही हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। और इसमें जो है अगर 200 से 500 किलोवाट की अगर शक्ति है तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी आपको यूज करना चाहिए 1 मेगाहर्ट्ज से 2 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी उसमें यूज को करनी चाहिए, ताकि वह मशीन अच्छे से आपके कार्य कर सके और अच्छे से आपको अपना इफ़िशियंसी और हीट आपको अच्छे से प्रोवाइड कर सके, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई। तो आज जो हम लोग पढ़े हैं, है ना,
आज जो हम लोग पढ़े हैं इसको आप लोग अच्छे से अपने शब्दों में, है ना, इसको लिख लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिए और आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।